मेरा श्री राम से नाता है। इधर उधर मैं भटक न जाऊं, पल पल उसका नाम पुकारूं। इधर उधर मैं भटक न जाऊं, पल पल उसका नाम पुकारूं। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री राम से नाता है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है। जब जब नैया मेरी डोले उसे पता चल जाता है। जब जब नैया मेरी डोले उसे पता चल जाता है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। नैया तो मेरी है, पर प्रभु खेवैया है। नैया तो मेरी है, पर प्रभु खेवैया है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री राम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी घनश्याम चलाता है। मेरी जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है। मेरी सच्ची बातों का वो सच्चा साथी है। मेरी सच्ची बातों का वो सच्चा साथी है। मझधार पड़ी नैया वो पार लगाता है। मझधार पड़ी नैया वो पार लगाता है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है। तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। ये कबीर का एक वो था ना, हम न मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम क्यों मरेंगे, संसार मरेगा। हमको तो अमृत रस पान कराने वाला, जियावन हारा, जीवन देने वाला प्रभु मिल गया है। तो संसार मरेगा जिसने उसको की उपासना नहीं की, उसको नहीं समझा है। बहुत बढ़िया भाव। बहुत सुंदर रचना आपकी, और आपने अपने मधुर कंठ से सुनाया। क्यों घबराऊं मैं जब भगवान राम से मेरा नाता है। बिल्कुल परमपिता परमेश्वर से जब भी कोई हमको तकलीफ होती है, कष्ट में होते हैं, तो हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर हमारी नैया पार लगाते हैं। बहुत सुंदर। और हमारे बीच अभी जालंधर से ललित तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं। ललित तिवारी जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है तिवारी जी। इसके बाद अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ये देश से संबंधित अपने दो पंक्तियों के साथ, देश से संबंधित। सोने की जहां धरती चांदी का गगन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। सोने की जहां धरती चांदी का गगन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। हर लहर यहाँ गीत है, हर मौज है संगीत। इस दुनिया की जो रीत है, कहते हैं उसे प्रीत। हर एक यहाँ प्यार की धुन में ही मगन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद पांडे जी। तो आज मैं बहन ने, दीपा ने एक सुंदर भजन सुनाया, क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है।
मेरी जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है, तो उससे भी उस गाने से ही प्रेरित होकर मैंने सोचा कि मैं हमेशा प्रेम गीत गाता हूँ, तो क्यों ना आज मैं भी एक भक्ति रस का गीत गाऊं, जो मैंने अपने पुस्तक पूर्णागिरी चालीसा में लिखी है। तो मैं उसे सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेगा। शीर्षक है मन रे अविवेक न कर। तो सुनिएगा। मन रे तू अविवेक न कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर। मति मंद बंद मति मत कर मत कर, मति मंद बंद मति मत कर मत कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर। बढ़ निकट निकट बन कन कछु घर, बड़ा निकट निकट बन कन कछु घर, चितरे संग विवेक चल मद मत कर, चितरे संग विवेक चल मद मत कर। मन रे तू अविवेक न कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर। चितरे तू विवेक संग बढ़ चल, चितरे तू विवेक संग बढ़ चल, शुचि ज्योति पथ जीवन में चुन कर, शुचि ज्योति पथ जीवन में चुन कर, प्रतिपल जग जननी को भज कर, प्रतिपल जग जननी को भज कर, शुचि सरल भाव मन में उपजा कर, रे मन तू अब अविवेक न कर, रे मन तू अब अविवेक न कर, सुन रे मन प्रभु चरणों को भज, सुन रे मन प्रभु चरणों को भज, जीवन सार्थक सहज बना कर, जीवन सार्थक सहज बना कर, जग जननी जय 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 कह कर, जीवन सार्थक सहज बना कर, जीवन सार्थक सहज बना कर, जय जननी जय 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 कह कर, चितरे अब अनहद नाद सुना कर, चितरे अब अनहद नाद सुना कर, रे मन तू अब अविवेक न कर, रे मन तू अब अविवेक न कर, सुन रे मन तू अविवेक न कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत इसका ये तो आपने बिल्कुल शास्त्रीय उसमें, और बिल्कुल कहीं पर स्वर भंग नहीं हुआ आपका।
लय इतना बढ़िया, और जो लय चली शुरू से अंत तक बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत ही सुंदर। सुंदर, ऐसा लगा बहुत कि शास्त्री उसमें आपने हो गया। अब एकदम से विश्लेषण तो नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा राग कौन कौन सा है, मिश्रित भी हो सकता है, तो लेकिन बहुत ही कर्णमधुर, बहुत ही बिल्कुल शुरू से ये आद्योपात। पूर्णाधिकारी चालीसा की जी अंतिम जी जी। और रचना ये है ये। मोहित का आपने जो वो किया ना, जो आपने इसके वो लिए हैं जिसमें जो वो मुर्की टाइप की, जो हल्का सा जो घुमाव है शब्द उसका ना, मन रे तू अब विवेक न कर, नीचे जो आ रहा मंद्र सप्तक की ओर, इतना अच्छा, बहुत ही मजेदार गाना। विवेक न कर, मति मंद बंद मति, मत कर सुन रे मन तो अविवेक न कर। क्या सुंदर धुन में आपने गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद इसी क्रम को हमारे बीच लता जी उपस्थित हो गई। लता जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है लता जी को भी। इसके बाद मैं बुलाना चाह रहा हूँ, अगर तिवारी जी उपस्थित हैं तो तिवारी जी इन दो पंक्तियों के साथ। किया तन और मन अर्पण, सब प्रीत के बंधन, मन रे किया अविवेक न। तन और मन अर्पण, सब प्रीत के बंधन में, रंग ली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में, रंग ली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में। स्वागत है तिवाड़ी जी। कितनी बढ़िया कविता सुना रही हैं।
बहुत बड़ी तुमने एक नई चीज सुना हमको, बिल्कुल लग रोचा कहने के, बहुत सुंदर। और बहुत उसी अच्छा शोध ये करते रहते हैं, नई नई चीजों को अपने ढंग से देखने का नजरिया बहुत सुंदर। पौराणिक चीजों को लाते हैं हमारी, बहुत सुंदर सुंदर। इसके बाद मैं लता जी को आमंत्रित करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचाए उनकी मैया। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचाए उनकी मैया। स्वागत है लता जी। माइक बंद है, माइक लता जी माइक बंद है। सॉरी। आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं मेरे पास भोले बाबा का भजन है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी। धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू ना बाजे, धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू ना बाजे। झोली में क्या भर लायो रे मेरा भोला भंडारी, झोली में क्या भर लायो रे मेरा भोला भंडारी। जटा में भोले के गंगा विराजे, जटा में भोले के गंगा विराजे। गंगा विराजे जी गंगा विराजे, जटा से गंगा बहाए रे मेरा भोला भंडारी। धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू ना बाजे, झोली में क्या भरे लायो रे मेरा भोला भंडारी। माथे में भोले जी के चंदा विराजे, माथे में भोले जी के चंदा विराजे। चंदा विराजे जी चंदा विराजे, दोनों कानों में बिच्छू लटकाए रे मेरे भोला भंडारी। धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू ना बाजे, झोली में क्या भरे लायो रे मेरा भोला भंडारी। गले भोले के नाग विराजे, गले भोले के नाग विराजे। नाग विराजे जी नाग विराजे, वो डम डम डमरू बजाए रे मेरा भोला भंडारी। झोली में क्या भरे लायो रे मेरा भोला भंडारी। अंग भोले के बागंबर साजे, अंग भोले के बागंबर साजे। बागंबर साजे जी बागंबर साजे, तन में विभूति रमाए रे मेरा भोला भंडारी। झोली में क्या भरे लायो रे मेरा भोला भंडारी। धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू ना बाजे, झोली में क्या भरे लायो रे मेरा भोला भंडारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने भोलेनाथ का। और हमारे बीच जोशी जी अभी उपस्थित हो रहे हैं। जोशी जी को प्रणाम है पूरे हमारे सभी लोगों की ओर से। सबको प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी बहुत प्रणाम, और दिनेश सर को प्रणाम, डॉक्टर निर्मल जी, लता जी को प्रणाम करता हूँ, दीपा दीदी को प्रणाम है, ललित तिवारी जी को प्रणाम। मैं अभी अमृतसर पहुंचा ही हूँ, होटल में ही अभी एंट्री किया है। अच्छा लगा आप सब लोग जुड़े हैं, तो धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे हैं, मैं थोड़ा इधर फॉर्मेलिटी में हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। इसके साथ आप पंजी अब हाथ रोको और तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी स्वागत है। धन्यवाद। एक मेरे पास जल्दी में जो भी मिला हाथ पड़ा वही सुनाते रहा हूँ। तो डॉक्टर तिलक राज सर को समर्पित है ये लौकिक से अलौकिक विरह की एक रचना। तुम अचल जल स्रोत हो, तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। उर में तुम्हारे वेदना, जागी अतीत की कल्पना, व्यवहार में गहराइयां, भय की अभी कुछ खाइयां। उन्मुक्त हास में दबी पीर, जब जब करती सहसा धीर, तब विश्वास भी मेरा न जाने, है डूब जाता क्यों अजाने। तुम स्वार्थ मेरे काव्य का, मैं सजल वारिद आश हूँ। तुम स्वार्थ मेरे काव्य का, मैं सजल वारिद आश हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। प्रथम बार हृदय को छू गए, विश्वास पा गए दे गए। प्रथम बार हृदय को छू गए, विश्वास पा गए दे गए। फिर छीन कर हंसी उपवन से, फिर छीन कर हंसी उपवन से, क्यों अपरिचित मेरी चुभन से। तुम दीप लो से मैं कीट सा, भ्रम तो नहीं था मन मीत का। तुम दीप लो से मैं कीट सा, भ्रम तो नहीं था मन मीत का। भावना की आश में मैं प्यास लेकर, व्यथा में सपना सजोता जीत का। भावना की आश में मैं प्यास लेकर, व्यथा में सपना सजोता जीत का। तुम कविता का शब्द हो, मैं शब्द का विन्यास हूँ। तुम कविता का शब्द हो, मैं शब्द का विन्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। जब गीत कोई मन सुनेगा, दीर्घ व निश्वास लेगा। जब गीत कोई मन सुनेगा, दीर्घ व निश्वास लेगा। मेरे काव्य की इस व्यथा का, कोई निमित्त तो ढूंढ लेगा। जब गीत कोई मन सुनेगा, दीर्घ व निश्वास लेगा। मेरे काव्य की इस व्यथा का, कोई निमित्त तो ढूंढ लेगा। मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। हार पहनाएंगे तुम्हें ही, मेरी विजय का श्रेय देकर। हार पहनाएंगे तुम, मतलब किसके लिए वो रचना लिखी गई है, तो श्रेय उसको जाता है, तो हार उसको मिलना चाहिए। तो जिसने लिखा है उसको हार नहीं पहनाई जाएगी, बल्कि जिसके लिए लिखा गया है, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत है लिखने का, तो हार पहनाएंगे। हार पहनाएंगे मैं व्यथित होकर ताप सहकर, बरसूं भले ही मेघ बनकर। हार पहनाएंगे तुम्हें ही, मेरी विजय का श्रेय देकर।
तुम जीत यश का श्रेय हो, तुम जीत यश का श्रेय हो, मैं कठिन बनवास हूँ। तुम जीत यश का श्रेय हो, मैं कठिन बनवास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। अंतिम बंद है। गहरी झील मुझे डुबो गई, विभावना अलंकार। गहरी झील मुझे डुबो गई, जल बूंद भी तन पर नहीं। गहरी झील मुझे डुबो गई, जल बूंद भी तन पर नहीं। एक मूक सा संशय मुझे चुपचाप रह कर दे गई। तुम लेखनी से पूछ लो, या चिन्ह उंगली पर देख लो। लेखनी को पकड़े पकड़े बहुत लंबे लिखने से संघट्ट पड़ जाते, गड्ढे पड़ जाते हैं उंगलियों में। तुम लेखनी से पूछ लो, या चिन्ह उंगली पर देख लो। तब जान ही लोगे व्यथा मेरी, यदि प्रवाह हृदय से सोच लो। तुम लेखनी से पूछ लो, या चिन्ह उंगली पर देख लो। तब जान ही लोगे व्यथा मेरी, यदि प्रवाह हृदय से सोच लो। तुम सुमन की सुरभि हो, तुम सुमन की सुरभि हो, मैं भ्रमर मधुमास हूँ। तुम सुमन की सुरभि हो, मैं भ्रमर मधुमास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। तुम अचल जल स्रोत हो, मैं व्यथित चल प्यास हूँ। बात है पंजी, तुम अचल जल स्रोत हो, बहुत सुंदर, बहुत प्यास। सुंदर, आनंद आ गया। और जो आपने लय में ये गाया उससे तो और सुमन शब्द को आप मेरी कविता में बहुत देखेंगे। हाँ, सुमन को मैंने बहुत अधिक जगह प्रयोग किया है उसका। नेह शब्द भी बहुत आता है आपकी कविताओं में, नेह। धन्यवाद पंजी, बहुत सुंदर। उसके बाद लगभग सबकी बारी आ रही है। एक मैं छोटा सा मैं सुना देता हूँ, एक भजन सुना देता हूँ। उसके बाद मैं आदरणीय जोशी जी को समीक्षा के लिए बुलाऊंगा। टाइम भी हो ही जाता है तब तक हमारा। जप ले हरि का नाम जप ले, उमरी रही अब थोड़ी। जप ले हरि का नाम जप ले, उमरी रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। जो वादा किया था तूने, क्यों उसको भूल गया। जो वादा किया था तूने, क्यों उसको भूल गया। मोह माया में फंस के वंदे, क्यों नशे में भूल गया। मोह माया में फंस के वंदे, क्यों नशे में भूल गया। हाँ, जप ले हरि का नाम जप ले, उम्र रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। बचपन तू खेल में खोया, भरी जवानी सोया। बचपन तू खेल में खोया, भरी जवानी सोया।
अब देख बुढ़ापा वंदे, क्यों शीश पकड़ कर रोया। अब देख बुढ़ापा वंदे, क्यों शीश पकड़ कर रोया। हाँ जप ले हरि का नाम जप ले, उम्र रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। सब वेद शास्त्र छोड़े, रामायण गीता। सब वेद शास्त्र छोड़े, और रामायण गीता। सुन सुन कर स्वांग तू, बैठा ही जीता। सुन सुन कर स्वांग तू, बैठा ही जीता। जप ले हरि का नाम जप ले, उम्र रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। फिर समय निकल जाएगा, फिर पछताएगा वंदे। फिर समय निकल जाएगा, फिर पछताएगा वंदे। अब हरि भजन तू कर ले, छोड़ ख्याल वंदे। अब हरि भजन तू कर ले, छोड़ ख्याल वंदे। जप ले हरि का नाम जप ले, उम्र रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। अब संत शरण में आ जा, ओ हृदय में उजियाला। अब संत शरण में आ जा, ओ हृदय में उजियाला। ये पल पल बीती जाए रे, तेरी स्वार्थ की माला। ये पल पल बीती जाए रे, तेरी स्वार्थ की माला। जप ले हरि का नाम जप ले, उम्र रही अब थोड़ी। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। एक दिन चलेगी सज धज के, तेरी रे काठ की डोली। धन्यवाद। और इसी के साथ लगभग हमारा टाइम भी हो गया, बहुत एक बार का क्रम भी आ गया। और मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि समीक्षाएं आशीर्वचन के रूप में आप दे दीजिएगा। जोशी जी स्वागत है। मेरे को कहा आपने? हाँ हाँ, आपको आशीर्वचन के रूप में जो भी आप बोलेंगे। तो धन्यवाद पांडे जी। मोहन कृति पटल पर हमारा ये आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत मनमोहक रहा।
तो आज का संचालन हमारे दिनेश पांडे जी ने किया और दिनेश पांडे जी भी संचालन करते रहते हैं बीच बीच में, और उनका संचालन भी बहुत आकर्षक मनमोहक रहता है। तो आपने सबसे पहले एक मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ये जवान, जागने का वक्त आ गया है, वक्त है कि हम खड़े रहे, वक्त है कि हम डटे रहे। इस प्रकार से आपने एक सुंदर सा देशभक्तिपूर्ण प्रयाण गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ इसको सुनाने के बाद आपने दीपा बहन जी को बुलाया था। दीपा बहुत सुंदर गाना गाते हैं, उनका कंठ बड़ा मधुर है और बड़े अच्छे भावपूर्ण रचनाएं वे सुनाती हैं। तो उन्होंने सुनाया भक्तिपूर्ण एक रचना कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है, मेरी जीवन की गाड़ी ये नाथ चलाता है, तब क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। जिसका भगवान से नाता हो जाता है तो उसको घबराने की वास्तव में जरूरत नहीं रहती है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं ईश्वर पर तो उसे किसी चीज का भय नहीं रहता है, किसी चीज की डर नहीं रहती है, क्योंकि वह अनंत सत्ता सब कुछ करती है। केवल हम लोगों की ही एक कमी है कि हम उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास करें तो ये ब्रह्मांड की का एक थ्योरी है। आजकल फिजिक्स भी इस सिद्धांत को मानने लग गया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि फिजिक्स जो हमारा विज्ञान है वह भी इस चीज को मानने लग गया है, ब्रह्मांड की थ्योरी को। फिजिक्स में अभी एक क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी यह कहती है कि जहां पर अणु के विषय में सिद्धांत यह है कि अणु कैसे कार्य करता है, परमाणु कैसे कार्य करता है। तो अंत में अणु के भी विखंडन किए जाते हैं, तो उसकी लास्ट की स्थिति ऐसी आती है कि वह भौतिक जो हमारे फिजिक्स के जो सिद्धांत के है उसके अनुसार कार्य नहीं करता है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि ये क्या कारण है। जैसे अणु एक भौतिक फिनोमेना के अनुसार कार्य करे, अणु से परमाणु भी भौतिक फिनोमेना के अनुसार काम करे, उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो भी भौतिक नियम के अनुसार कार्य करे। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाद भी जो उन्होंने विखंडित किया तो एक स्थिति ऐसी आई कि वह भौतिक नियमों से काम नहीं करने लगा। तो उस फिजिक्स को जानने के लिए क्वांटम थ्योरी चली और उस थ्योरी के अनुसार वो बिना नियम के चल रहा है, लेकिन अनंत गुण उसमें हो रहे हैं। तो हमारा जो है सुख, जो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति, वो कहते हैं कि यहाँ तक हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि यानी कि वह ब्रह्मांड जो है वह उस स्थिति में है कि वहां पर पहुंचने के बाद हर कण एक समान हो जाते हैं, यानी कि कण कण एक समान है। वो अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म हूँ वाली बात, हर कण ही ब्रह्म है। तो इस तरह की स्थिति का क्वांटम थ्योरी के अनुसार है। बड़ा जटिल है ये, मैं उतना समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यही है कि उस सिद्धांत के अनुसार अगर हम उस अनंत सत्ता के ही अंश हैं तो हम अनंत सत्ता ही हैं। अगर उस पर हम समर्पित हो जाए तो फिर वो सब कुछ वही करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि फिजिक्स के द्वारा भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उस तरह तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम सोचते हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं। यही गड़बड़ी हो जाती है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। करने वाला वही अनंत सत्ता है, वही क्वांटम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड है। तो खैर, मैं ये हुआ। फिर आपने सुंदर सुंदर पंक्तियों के साथ, सोने की धरती जहाँ चांदी का गगन है, वह मेरा वतन है, वह मेरा वतन है, इन पंक्तियों के साथ आपने मुझे ही बुलाया। और मैंने बहन दीपा के भजन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि तत्काल मैंने सोचा कि मैं ये सुनाऊं। कि वास्तव में मैं जो भी कविता सुनाता हूँ परिस्थिति देखकर सुनाता हूँ, नहीं तो मेरे पास तो बहुत अधिक सामग्री है, मैं कोई भी सुना देता हूँ। लेकिन जो ही मुझे पता चला इन्होंने ये सुनाया तो मैं भी ये सुना दूं करके, तो मैंने अपनी एक कविता सुनाई। मन रे अविवेक न कर, मति मंद बंद मति मत कर मत कर। तो यहाँ पर मति मंद
मति मंद बंद मति मत कर, क्योंकि मति से मंद जो है वो उससे कहा है कि तू अपनी मति को बंद मत कर। तो इसके बाद ललित तिवारी जी आए, उन्होंने एक महाभारत से एक प्रकरण कर सुनाया कि जरासंध का कैसे जन्म हुआ या जरासंध में कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। तो वास्तव में जरासंध जो थे महाभारत के कथनानुसार महाभारत के कथा के अनुसार मगध के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हृदयद्रष्ट। तो हृदयद्रष्ट जो थे उनकी 2 रानियां थी, तो संतान उनके कुछ हुए नहीं थे, तो किसी ऋषि ने आकर एक आम का फल उन्हें दे दिया, कहा कि खिला देना अपनी पत्नी को तो संतान हो जाएगी। तो राजा ने सोचा कि अरे मेरी तो 2 पत्नियां हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने काट कर आधा एक को दे दिया, आधा एक को दे दिया। तो अब उनके बच्चे हो गए, लेकिन आधा आधा शरीर वाले हो गए। तो एक आम था, एक को खिला के 2 को खिला दिया, तो दोनों की संतानें हो गई। अब वो बड़े घबरा गए कि क्या हो, तो औरतें घबरा गई, उन्होंने बच्चे को देखा कि आधा बच्चा, तो वो जो लोग जंगल में गए और जंगल में फेंकाए। क्या करते आधे शरीर से? तो जब आधे शरीर से फेंका, एक इधर को फेंक दिया, एक उधर को फेंक दिया, तो वो आधा शरीर पैर से छटपटा रहा था, जैसे बच्चे करते हैं, हाथ छटपटा रहा था, मरा तो नहीं था वो। तो एक राक्षसी रहती थी वहां, जरा नाम की। तो जरा नाम की राक्षसी आई, वो खाने के लिए, उसने कहा हाँ तो 2 फल मिल गए मुझे। उसने दोनों फलों को उठाया और देखा वो जिंदे हैं, वो कर रहे हैं। उसने उनको देखा इधर उधर किया, और उसे पता नहीं क्या उसकी मति में आई, उसने उन दोनों आधे आधे को जोड़ दिया। दोनों को आधे आधे को जोड़ते ही वो तो प्रकृति का नियम कुछ इस तरह का था कि वे एक आदमी हो गया, एक प्राणी हो गया। तो फिर उसे बच्चा हो गया, तो वो उसे पाला। तो इसलिए उसे जरासंध कहते हैं कि जरा नामक राक्षसी ने जोड़ा। तो ये कहानी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से ललित तिवारी जी ने सुनाई, उसका जो भावपूर्ण ढंग से गाकर सुनाया पौराणिक कथा। तिवारी जी हमारे इस तरह के पौराणिक कथा लाते रहते, बड़ा आनंद आता है। तो श्री ललित तिवारी जी के बाद आपने ठुमक ठुमक नाचे कन्हैया पैरों में बाजे पैजनिया, इन शब्दों के साथ लता जी को बुलाया। लता जी ने एक गीत प्रस्तुत किया, धीरे धीरे चलो भोले घुंघरू न बाजे, भोले में क्या झोले में क्या भर लाए मेरा भोला भंडारी, जटा में भोले के गंगा विराजे। इस तरह से भोलेनाथ के वर्णन करते हुए सुंदर गीत प्रस्तुत किया, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। लता जी भी बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति देती है, कुछ शर्मीली स्वभाव की जैसी लगती है वो तो, लेकिन अपना गाना बड़े ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी आ गए, जो अत्यंत प्रकांड विद्वान हैं, जिनकी विद्वता यहाँ पर इतने प्रभावित रही कि मेरे डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर आए थे वो भी कहते हैं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छे विद्वानों को बुलाया, बड़े खुश हुए आपकी कविताओं को सुनकर। तो आपने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई, तुम अचल जल स्रोत हो मैं व्यथित चल प्यास हूँ। पहली लाइन इतनी सुंदर है, इतनी गंभीर है, इसके बाद इन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो वास्तव में कवि को समझना बड़ा कठिन होता है, कवि के भावों को समझना बड़ा कठिन होता है। तो पुरस्कृत कोई और हो जाता है, जो लिखने वाला है वो पुरस्कृत कभी नहीं हो पाता है। इसके संबंध में डॉक्टर हरिवंश राय ने भी कहा था, हरिवंश राय ने कहा था कि कविता का अर्थ तो कोई भी कर देगा, कविता का अर्थ तो कोई भी कर देगा, कठिन से कठिन कविता भी है तो उसका अर्थ कोई भी कर देगा, लेकिन उसके भाव को और जो कवि ने लिखा है उसको समझने के लिए कवि के हृदय में ही घुसना पड़ेगा, कवि ही बनना पड़ेगा, उसके मतलब उस कवि के हृदय तक पहुंचना पड़ेगा, तब आप उसकी कविता को समझ सकते हैं। और ऐसे पाठक बिरले ही होते हैं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। तो
मैंने एक जगह कहीं लिखा था, शायद इसमें करुण क्रंदन में ही लिखा है, जल से भी शुचि शीतल तरल सरल होता है कयूर, गाता नहीं सिसकता है रोता है प्रतिपल, मत छेड़ो तुम उसके कोमल उर्सर्षित को, आग उगल सकता है कभी विचलित होने पर, आग उगल सकता है कभी विचलित होने पर। तो इस तरह से मैंने ये आपके जो आपकी ये वाला ना बिल्कुल हरिवंश राय ने कहा, एक वो लिखा है ना, जी मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, नहीं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। फिर है उसका, हाँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावत, मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूँ। माइक 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 बंद है आपका, माइक बंद है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सही पकड़ा, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। तो आपकी ये जो आपने कविता प्रस्तुत की, इसी तरह का कविता था, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण और गांधीर्य लिए हुए। तो ऐसी कविताओं को समझने के लिए एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब हम उसके गहराई को समझ सकते हैं। किसी कविता को एक बार सहज ढंग से पढ़ने से नहीं आएगा, उसे पढ़ो फिर क्या कह रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो गांधीर्य होता है, उसे समझने के लिए आपको वास्तव में कवि के हृदय में उतरना पड़ेगा। तो आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। फिर दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने जप ले हरि का नाम जप ले, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। उम्र रही अब थोड़ी, एक दिन चले सज धज के तेरी काठ की डोली, फिर समय निकल जाएगा, फिर पछताएगा बंदे, अब हरि का भजन तू कर ले, छोड़ ख्याल तू बंदे, जप ले हरि का नाम जप ले। वाह, बहुत सुंदर भावपूर्ण आपने भजन प्रस्तुत किया। ये ब्रह्मानंदी भजन जैसा मुझे लगा। ब्रह्मानंदी भजन इसी तरह के होते हैं, प्रायः इसी धुन में होते हैं और इसी लय में होते हैं, और बड़े ऊंचे स्तर के उनकी रचनाएं हैं ब्रह्मानंद जी की। तो मेरे अपना अनुमान लगाया मैंने कि संभवतः ये ब्रह्मानंदी भजन हो करके। तो इस तरह से आज का हमारा बहुत ही सुंदर रहा पटल। दिनेश पांडे जी को उनके सुंदर संचालन के लिए हार्दिक बधाई, और हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी को सुंदर कविताएं प्रस्तुत करने के लिए, अन्य बहन लता बहन वगैरह जितने भी हैं, ललित तिवारी जी आदि जितने भी लोग प्रस्तुत रहे यार, उनको, दीपा बहन है, इन सबको हार्दिक धन्यवाद। आज का पटल यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अंजलि, एक चुटकुला कुछ याद आ रहा है? चुटकुला याद नहीं आ रहा अभी कुछ। चलिए, एक छोटा सा, मेरे चुटकुले में तो हंसी नहीं आएगी, मैं तो चुटकुले को भी गंभीर बाद में हंसू। दो अंधे व्यक्ति बहुत देर से लड़ रहे थे, और तो एक राहगीर उनको बहुत देर से सुन भी रहा था, और वो अलग नहीं हो रहे थे, लड़ते ही जा रहे थे, दोनों अंधे थे। तो राहगीर ने चलते चलते कहा, हाँ, जीतेगा वही जिसके हाथ में चाकू है। और जैसे ही ऐसा उन्होंने कहा, वो राहगीर ने कहा, तो दोनों अपने अपने रास्ते से अलग हो गए, फिर चुप हो गए दोनों, क्योंकि एक दूसरे को समझने लग गए ना चाकू किसके पास जो है करके। इसे आपको एक याद आ गया मुझे ना, हाँ, क्या कहते हैं, एक भिखारी भीख मांग रहा है वहां ना, हाँ। जी